परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को घर घर पहुंचाया, गायत्री जन जन के बीच में पहुंची। उसका कारण ये है कि उन्होंने गायत्री को साक्षात दर्शन किए थे, गायत्री माता के साक्षात दर्शन किए थे, और गायत्री माता के साक्षात दर्शन करके उन्होंने अपने जीवन को वैसा ही बनाया था जैसा माँ चाहती थी। मित्रों, गायत्री जो है वो सद्बुद्धि का दर्शन है। गायत्री में 3 चीज़ें हैं मंत्र में। सबसे पहला जो उसमें गायत्री में जो स्थित है मित्रों, वो है गायत्री के माध्यम से हम एक बात जानें, तत्सवितुर्वरेण्यम। जो सविता का तेज है वो हमारे जीवन में उतरे। जैसे ही सविता का तेज हमारे अंदर आएगा तो हमारे जितने कषाय कल्मश हैं, जितनी हमारी गंदगियां हैं, वो सब निकलती चली जाएंगे। सवितुर्वरेण्यम, उसको वरण करो। वरण उसका किया जाता है जो श्रेष्ठ हो। आप अपनी लड़की के लिए वर ढूंढते हो, वर ढूंढते हो ना, तो वर ढूंढते हो तो ऐसा तो नहीं करते कि सड़क पे जाके किसी को भी उठा लाते हो, भाई तू आ जा हमारी बेटी से शादी कर ले। आप सोच समझ के करते हो। वरण का मतलब होता है जब आप उसको, वर यानी श्रेष्ठ, वर यानी श्रेष्ठ, वरण यानी उसको एडॉप्ट करना, उसको जीवन में उतारना। तो जब जीवन में उतारते हैं तो कैसे करते हैं? उसको आप अपने जीवन का एक अंग बनाते हैं, अपने परिवार का एक अंग बनाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, आप सविता के तेज को अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने आत्मसत्ता का एक अंग बना लीजिए, और उस सविता के तेज के माध्यम से कषाय कल्मशों को धोइए। जो आपके अंदर जितने कषाय कल्मश हैं उनको निकाल के बाहर करिए। बहुत सारे कषाय कल्मश कई जन्मों के हमारे पास इकट्ठे हैं, कई जन्मों के। बस उन्हीं की वजह से आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ आती रहती हैं, और उसी की वजह से आप समझ नहीं पाते कि क्यों इतना हमने काम चालू किया, व्यवधान आ गया। अब आप किसी बाबा जी के पास चले जाते हो, किसी तांत्रिक के पास चले जाते हो, किसी गुरु के पास चले जाते हो, किसी ऋषि के पास चले जाते हो, किसी आश्रम में चले जाते हो, नहीं समाधान मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्मों को केवल एक सद्गुरु ही पहचान सकता है। जब सद्गुरु पहचान लेता है तो उस हिसाब से उनको दवा देता है औषधि। डॉक्टर के पास जब डायग्नोसिस के लिए आता है पर्चा, तो वो पूछता है तुमने क्या किया, ये क्या क्या जाँच कराई, सब ये जाँच कराई, ठीक है, अब ये दवा देंगे हम तुमको, और ये ऑपरेशन करेंगे, ये सर्जरी करेंगे। डॉक्टर तक सही ढंग से पहुंचना और वहाँ जा कर के उसका इलाज कराना, ये तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है कि हम सविता के तेज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सविता के तेज को जो वर्ण करने योग्य है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तत्सवितुर्वरेण्यम, इससे क्या होगा? हम देव मानव बनेंगे। देव मानव, हमारे अंदर कई प्रकार की जो कमियाँ थीं वो दूर हो जाएंगी और हम अच्छे बन जाएंगे। दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, वो जो पापनाशक तेज है भर्ग, जो देवत्व देता है, उस देवत्व का वर्ण करना ये और भी बड़ा विलक्षण है। देवत्व को जीवन में उतारिए, देवत्व को धारण करिए। धीमहि यानी धारण करना। हमने जैसे एक कुर्ता पहना है, कुर्ते के ऊपर हम यहाँ दुपट्टा पहन लें, तो ये क्या हो गया? धारण करना। धारण करने को एक बहुत बड़ी बात कहा जाता है। धारण करना है ना, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लेना। और आपने उस सविता के तेज को धारण कर लिया, सविता के तेज को, देवत्व देने वाले तेज को धारण कर लिया, तो आपका जीवन महान बन गया। आप देवता बन गए। अब आप देवता बन गए। गायत्री मंत्र कोई छोटा, बहुत छोटा है, पर समग्र धर्मशास्त्र है। समग्र धर्मशास्त्र, पूरी थियोलॉजी इसके अंदर भरी हुई है। इस समग्र धर्मशास्त्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि हमने गायत्री मंत्र तो बोला पर हम मतलब नहीं मिला। आप जब तक मंत्र के अर्थ पर चिंतन करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र का लाभ कब मिलेगा? जब गायत्री मंत्र का अर्थ, एक किताब है अपने पास, गायत्री का मंत्रार्थ, गायत्री का मंत्रार्थ, उस किताब को यहाँ से आप ले जाना और उसके ऊपर चिंतन करना, पढ़ना उसको नियमित रूप से। एक किताब और है आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। छोटी छोटी किताब बता रहा हूँ मैं, 32 पेज की, 40 पेज की। बड़े गायत्री महाविज्ञान बता दूँ आपको तो आप नहीं पढ़ पाओगे इतना बड़ा, तो आप छोटे ही पढ़ लो, छोटे छोटे से। गायत्री का मंत्रार्थ पर चिंतन करते हुए जब पढ़े करेंगे तो देवता बन जाएंगे। देवत्व उन्हीं के पास आता है जो देने की क्षमता रखते हैं। आप देने की क्षमता रखने वाले बन जाएंगे। देते रहते हैं, जो देते रहते हैं, निरंतर देते रहते हैं, निरंतर बांटते रहते हैं। अपना समय दो, अपनी शिक्षा दो, अपना ज्ञान दो, अपने पास जो भी कुछ है, विभूति हैं, उनको दो, सबको, समाज को बांटो, सबको। ये आपके अंदर एक भाव आ जाएगा, देने का भाव। जैसे देने का भाव आएगा, आनंद आ जाएगा। बस
देते देते आदमी देवता बन जाता है, देते देते आदमी देवता बन जाता है। बस आप देवता बन जाएंगे, और देवता बनना बहुत ज़रूरी है। देवता बनना इसलिए ज़रूरी है कि देवताओं के माध्यम से ही इस धरती पर स्वर्ग आएगा। यदि आपको इस धरती पर स्वर्ग का माहौल बनाना है तो देवताओं की तरह से आचरण करना सीखो। नहीं साहब हम गायत्री परिवार के हैं, गायत्री साधक हैं, तो भाई साहब देवता बने क्या? नहीं अभी नहीं, अभी तो उतना प्रमोशन तो नहीं हुआ। देवता बनो ना, कोशिश करो, देवत्व धारण करने की कोशिश करो। तो देवत्व धारण करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा पूरा। आप संकीर्ण बातों से, छोटी छोटी बातों से आप परेशान नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों से मर गए। कल हमारा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्मदिन था, लाल बहादुर शास्त्री और एक महात्मा गांधी। इन दोनों ने बड़ा छोटा जीवन जिया, संकीर्ण जीवन, समग्र जीवन पर एक क्षुद्र जीवन जिया उन्होंने। उनके पास सब कुछ सामर्थ्य थी, कुछ भी कर सकते थे। गांधी जी की एक इशारे पर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते थे, पर वो सारा का सारा उन्होंने समाज को दिया, भारत के भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए दिया। एक सभा से निकल के आए थे, उस सभा से निकल के आए और बैठे तो उन्होंने सब सामान रखा सामने कि भाई गिनो इसको। पैसे गिने गए, छोटे छोटे, एक एक पैसा, दो पैसा, एक अधेला उस समय होता था, आधा आना, तो अधेला वो भी गिना गया, सब गिना गया, सब गिन के रखे गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई स्त्री जो है दोनों कान के अगर दे गई है तो एक कान का तो इसमें मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है कि कहीं किसी ने, तुम लोगों ने गिरा दिया। नहीं साहब नहीं गिराया, हम तो सब इकट्ठा करके लाएं। ये देहरादून जो है यहाँ पे इसी के एक मैदान में वो उनके सभा हुई थी। उन्होंने कहा भाई जाओ ढूंढ के लाओ। सब आए, ढूंढा, नहीं मिला। फिर गांधी जी आए अपनी लाठी टेकते हुए, बोले मैं ढूंढता हूँ। करीब 2 घंटे के परिश्रम से उनको दूसरा वाला भी मिल गया। उन्होंने कहा कोई भी स्त्री एक नहीं देगी यहाँ का कान का, दोनों देगी। दूसरा मिल गया, इतने खुश होके आए, देखो मिल गया, तुम लोग ढूंढ के नहीं लाए थे, मैं ढूंढ के ले आया। ये आदमी कौन है? ये आदमी वो है जो समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है। ये देवों का भी देव है, और इसीलिए उनको पूजा गया, इसीलिए उनको बापू कहा गया और राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता ऐसे नहीं कहेगा हर कोई बन जाएगा, हर कोई राष्ट्रपिता कहलाएगा, नहीं, हर कोई नहीं कहला सकता मित्रों। वो जो देता है, वो जो लेने का भाव नहीं करता। आज के नेता तो सब लेने का भाव करते हैं, इसीलिए बड़ा डर लगता है। नेताओं से भी डर लगता है, पुरोहितों से भी डर लगता है, धार्मिक नेताओं से भी डर लगता है, जो दक्षिणा मांगते हैं उनसे भी डर लगता है, सबसे डर लगता है हमको कि इनको क्या देना भाई, इनको क्या देना, सुपात्र को दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम भूखे, नंगे, गरीब और बीमार ऐसे लोगों को कि में विचरण करें और उनको हम कुछ दे दें, उनको अगर आराम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये जब हमारे अंदर ये चिंतन आएगा तो उदारता आएगी हमारे अंदर क्या आएगा? समाज के प्रति समग्र सहानुभूति का विचार। ये तीसरा चरण है। गायत्री के 3 चरण हैं। त्रिपदा गायत्री कहा गया इसीलिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना, सबको हमारे साथ चलने की वृत्ति देना, सब हम साथ साथ चलें। हम वृक्ष वनस्पतियों के बारे में भी सोचें, हम जल के बारे में भी सोचें, हम अपने साथियों के बारे में भी सोचें, और हम सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सद्ज्ञान, सबको समर्थता दो, सबको सामर्थ्य दो ताकि ऊंचा उठें। ये गायत्री का तत्व ज्ञान है मित्रों, गायत्री का मर्म है, जो हमें भगवान कृष्ण जो है गीता के माध्यम से सुनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव उसको हमको लिख करके दे गए, गायत्री का ज्ञान।